चलिए आज बात करते हैं इंडियन क्रिकेट के हिटमैन रोहित शर्मा की। यह कहानी है बोरवली की तंग गलियों से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेज तक पहुंचने की। देखिए, ये सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक मिसाल है जिद्द के अटूट विश्वास की। यह कहानी दिखाई देती है कि कैसे बड़े-बड़े सपने हकीकत में बदल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं उस खिलाड़ी के जिसे पूरी दुनिया हिटमैन के नाम से जानती है, और देखते हैं कि यह सफ़र आखिर शुरू कहाँ से हुआ। सोचिए, अगर यह कोई मामूली छलांग नहीं थी, ये एक ऐसी जर्नी है जो दिखाई देती है कि अगर जुनून सच्चा हो ना, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। अगर आइए इस सफ़र को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हर बड़ी कामयाबी के पीछे ना एक संघर्ष की कहानी छुपी होती है। रोहित शर्मा की कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है, जिसकी न उनके शुरुआत मुश्किल दिनों में रखी हुई थी। उनका जन्म तो नागपुर में हुआ था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिता की आमदनी इतनी अच्छी नहीं थी कि रोहित को अपनी पढ़ाई और शुरुआती ज़िंदगी के लिए मुंबई में अपने दादा-दादी के पास रहना पड़ा। तो शुरुआत में पैसों की तंगी और परिवार से दूरी, ये सब चुनौतियाँ तो थी ही, लेकिन 1999 में कोच दिनेश लाड की नज़र उनकी प्रतिभा पर पड़ी। तो जब रोहित के पास फीस भरने के पैसे नहीं थे, तो उनके कोच ने ना तो सिर्फ उन्हें कुछ स्कॉलरशिप दिलाई, बल्कि उनका स्कूल बदलवा दिया ताकि उनका टैलेंट बेकार न जाए। अब बात करते हैं उस एक फैसले की जिसने रोहित शर्मा के पूरे क्रिकेट करियर का नक्शा ही बदल दिया। मतलब ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने उन्हें वो बनाया जो आज हैं वो। पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? रोहित शर्मा एक ऑफ स्पिनर बनना चाहते थे, जी हाँ, एक बॉलर। लेकिन उनके कोच दिनेश लाड ने उनकी बैटिंग की काबिलियत को पहचाना और उन्हें सलाह दी कि वे ओपनिंग पर फोकस करें, और यही वो सलाह थी जिसने इंडियन क्रिकेट को एक हिटमैन दे दिया। देखिए, इंटरनेशनल करियर कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलता। रोहित में भी करियर में भी यही उतार चढ़ाव आए, जिन्होंने उनके सब्र और हिम्मत का कड़ा इम्तिहान लिया। 2007 में डेब्यू दिया, ज़बरदस्त हुआ, लेकिन फिर आया 2011 का वर्ल्ड कप। जोन के लिए एक बहुत बड़ा झटका। खराब परफॉर्म की वजह से उन्हें टीम में नहीं चुना गया। शायद उनके करियर का सबसे निराशाजनक पल था। फिर 2013 में कप्तान MS धोनी ने भरोसा दिया और उन्हें ओपनिंग करने का मौका दिया, और धोनी का यह फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। ओपनिंग करते ही रोहित को अपने वो बैलेंस मिला, वो धैर्य, आक्रामकता का सही मिक्सर जो उन्हें बनाने में आखिर में तेज़ी से बटोरने में बनाया गया। यही से उनके हिटमैन अवतार की शुरुआत है, और बस यही से हिटमैन का उदय हुआ। उनकी कड़ी मेहनत और खुद पर यकीन ने उन्हें रिकॉर्ड्स की सीढ़ियों तक पहुंचाया, और फिर एक इंडियन टीम को लीड करने का सम्मान भी दिलाया। 3 नंबर यह रोहित शर्मा की महानता को बताता है। वो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 3-3 दोहरे शतक बनाने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी हैं। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद ही कभी टूटे। उनके रिकॉर्ड की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। वनडे में 264 का वो पहाड़ जैसा स्कोर, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के 19 वर्ल्ड कप के बाद एक 15 से, यह एक सिर्फ नंबर नहीं बल्कि उनकी बेखौफ बल्लेबाजी की पहचान है। उन इंसान पर प्रदर्शनों का नतीजा था। उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम की बैटिंग में सौंपी गई, बल्कि उनकी क्रिकेट टीम का दिमाग भी सम्मान था। और उनकी कप्तानी का सबसे सुनहरा फल 2024 में जब उन्होंने भारत का T20 वर्ल्ड कप जिताया। क्या कमाल की जीत थी वो! और इस शानदार जीत के ठीक बाद उन्होंने T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। एक महान खिलाड़ी होने के साथ साथ रोहित शर्मा मैदान के बाहर भी एक दिलचस्प इंसान है। तो चलिए उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में नज़र डालते हैं। उन्होंने 2015 में अपनी मैनेजर रितिका सचदेह से शादी की, और उनकी एक प्यारी सी बेटी भी है। क्रिकेट के अलावा वो जानवरों के लिए भी बहुत सोचते हैं, खासतौर पर गैंडा के लिए बचाने के लिए उन्होंने राइनो कन्वर्जेशन अभियान चलाते हैं। वाकई में रोहित शर्मा का पूरा सफ़र इसी एक लाइन में सिमट जाता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि टैलेंट तो ठीक है, लेकिन अनुशासन और मुश्किल समय में खुद पर विश्वास के बिना कोई भी कामयाबी मुमकिन नहीं है। रोहित शर्मा की कहानी हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। उनका सफ़र इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि जब हालात मुश्किल हो तो खुद पर यकीन रखना ही काफ़ी